अच्छा, अब मैं आना चाहूँगी थोड़े से ज़रा क्रिटिकल टॉपिक यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के हवाले से। अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा, इसके हवाले से मुझे बताइए कि ये जब बीमारी मर्द और औरत में होती हम्म। है, इसकी कॉमन रीज़न्स क्या होती हैं? अच्छा, इस पे मैं एक बड़े मज़े की बात करना चाहूँगी। मैं चाइनीज़ मेडिसिन की बहुत फ़ैन हूँ हिफ्ज़ा। हुँ, और चाइनीज़ मेडिसिन जो है ना, उसमें ये जो बेड वेटिंग आ जाती है, यूरिनरी हुँ, इनकॉन्टिनेंस आ जाती है, यानी आपका अपने मसाने पे कंट्रोल नहीं है और आप पेशाब काबू नहीं रख बिल्कुल। सकते। आपको पता है ये किस ऑर्गन की कमज़ोरी की निशानी है? गुर्दों की, किडनी की कमज़ोरी की निशानी हुँ, है। और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? इसको ठीक किया जा सकता है अपनी अनाज में कुछ चीज़ें इंक्लूड करके। अच्छा, वो हुँ, आपके प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू मुझे मौका मिल गया। आपने गरम अनाज अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। ज्वार, बाजरा, हमारे गिलगित बल्तिस्तान का आटा है, हुँ, कुट्टू का आटा, उसकी बड़ी शानदार और गर्म तासीर होती है। अगर वो आप इंक्लूड कर सकते हैं, आप करें। रेड मीट और फिश आपकी डाइट में होना चाहिए। काला सोयाबीन अपनी डाइट में इस्तेमाल करें। फूल मखाना आप इस्तेमाल करें। हुँ, मसाला जात में आपने अदरक इस्तेमाल करना है, आपने दालचीनी इस्तेमाल करनी है, लेकिन श्रीलंकन सेलोन दालचीनी। सौंफ का पानी, 1 टेबलस्पून सौंफ आपने रात को पानी में भिगो के रखना है, सुबह उसका खाली पेट पीना है। ये आपको यूरिनरी हुँ, इनकॉन्टिनेंस में हेल्प करता है। इसके साथ साथ दालों में मूंग दाल और काला हुँ, सोयाबीन मैंने आपको बताया बहुत अच्छा होगा। रोस्टेड वॉलनट्स और हुँ, काला तिल इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जिन चीज़ों से आपने दूर रहना है इस केस में, आपने जितने भी सार मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, छाछ वगैरह, लस्सी वगैरह, हुँ, डेयरी वगैरह और सिट्रस, इन सब से आपने दूर रहना है। दो चाइनीज़ हर्ब्स के मैं नाम बताऊंगी, ऑनलाइन मिलते हैं, पाकिस्तान से नहीं मिलते, लेकिन ऑनलाइन हुँ, डिलीवर हो जाता है। एक है बॉटल ब्रश और एक है कॉर्न सिल्क। कॉर्न सिल्क और बॉटल ब्रश की चाय बना के पिए। मेरी एक क्लाइंट थी, उनको पैम्पर पहनना पड़ता था यूरिनरी ओह! कॉर्ड। उन्होंने कॉर्न सिल्क और बॉटल ब्रश की वजह से माशाल्लाह इतनी दवाएं देती वगैरह थी, डॉक्टर साहब मेरा 50% मसला हल हो गया। तो ये माशाल्लाह। कुछ चीज़ें आप डाइट वगैरह में एहतियात करें। एक और चीज़, जिन हुँ, लोगों को बड़ी गलती करते हैं, ये यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होती है, अपने पेशाब पे कंट्रोल नहीं होता, तो पानी हुँ, पीना छोड़ देते हैं, इससे बिल्कुल, मसला और ज़्यादा बढ़ बिल्कुल, जाता है। बिल्कुल। मैंने कहा मैं ये बता दूं, पानी आपने 2 से 2.5 लीटर पीना है। उससे ये होता है कि जब आप पानी पीना बिल्कुल छोड़ देते हैं, आपका मसाना जो है, आपका जो ब्लडर है, उसका स्फिंक्टर, उसके रिफ्लेक्सेस बिल्कुल लूज हो जाते हैं। फिर आप वो थोड़ा सा भी पीते हैं, उसने रिलीज करना है। हुँ, आपने अपने मसाने को ट्रेन करना है कि उसको फिर से यूरिन जो है रिटेन करना आए उसमें। इसके साथ मैग्नीशियम 500 मिलीग्राम रात को सोने से पहले लें। आपके जो ब्लडर के स्फिंक्टर मसल्स हैं, उसको रिलैक्स होने में बहुत बेहतरीन तरीके से हेल्प करेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेल्विक मसल एक्सरसाइजेस, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस, हुँ। योगा यूट्यूब पे बहुत इजीली अवेलेबल है, वो करें, वो भी ब्लडर कंट्रोल में बहुत अब हेल्प तो करता है। यूट्यूब ने हमारा मसला ही हल कर दिया, हर बिल्कुल चीज़ आपको नेमत। मिल जाती है। नेमत अगर ऑथेंटिक जगह से मिल रही है, हुँ, नेमत है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, तो ये मर्दों में ज़्यादा कॉमन होती है कि ख़वातीन में होती है? अच्छा, मर्दों में प्रोस्टेट की वजह से ये ज़्यादा हुँ, कॉमन होती है। अदरवाइज़ ये जो प्रॉब्लम है आपके पास, एग्ज़ैक्टली ये प्रोस्टेट का मसला नहीं, इसके मसले बहुत ज़्यादा हुँ। हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि मर्दों में जो किडनी की वीकनेस है, वो आपके पास प्रोस्टाइटिस यानी प्रोस्टेट की एनलार्जमेंट से एसोसिएटेड है, तो उनमें ज़्यादा कॉमन। अच्छा, यूटीआई भी इससे रिलेट करता है या वो एक अच्छा, सेपरेट चीज़ आ जाती यूटीआई है? और ये बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। हुँ, यूटीआई आपके पास एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस जो है वो आपके पास एक डीपर लेवल पे जाती है। यूटीआई आपके पास दो तरह का होता है। अपर यूटीआई होता है, अपर ट्रैक्ट यूटीआई, हुँ, लोअर ट्रैक्ट यूटीआई। जैसे अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होती है, लोअर होती है। तो इट इज दैट इज रिलेटेड टू द कल्चर ऑफ बैक्टीरिया जिसने आपको अफेक्ट किया है। उसमें आपने जरा एडिक्वेटली हाइड्रेटेड रहना होता है, हुँ। अपनी डाइट में थोड़े अल्कलाइन फूड्स शामिल करने होते हैं, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ठीक हो जाता है। अच्छा, वो ठीक हो जाता दैट है। इज अ माइल्डर प्रॉब्लम, दैट इज अ छोटा ओके, प्रॉब्लम एज कम्पेयर टू दिस। अगर वो टाइमली पकड़ा जाए। अगर वो टाइमली पकड़ा जाए। जो लोअर यूटीआई होता है ना, हफ्सा, जिन लोगों को हुँ, पेनफुल यूटीआई है, आपका लोअर ट्रैक्ट यूटीआई है। जो हुँ, अपर यूटीआई होता है वो इतना पेनफुल नहीं होता है। अच्छा, जितने भी लोगों को यूटीआई हो रहा है ना रिकरेंट, अपनी हाइजीन का ख्याल रखने के साथ साथ अपनी डाइट में प्रोबायोटिक जरूर इंक्लूड करें। हुँ, प्रोबायोटिक जो है वो आपकी बॉडी में गुड गट बैक्टीरिया को प्रमोट करता है। और वैसे भी यूटीआई के ट्रीटमेंट में कभी कभी, वैसे तो मैं एंटीबायोटिक्स के हक में नहीं हूँ, हुँ, एंटीबायोटिक्स का कोर्स करना पड़ जाता है। आप जब भी जिंदगी में एंटीबायोटिक्स लें, आपने बैक वक्त साथ प्रोबायोटिक्स जरूर लेने हैं, हुँ। क्योंकि एंटीबायोटिक बैड बैक्टीरिया मारने के साथ साथ गुड भी मार देती है। ये हमारा पाकिस्तानियों का जो कॉन्सेप्ट है, सुबह दोपहर शाम चाय चाय चाय, काम करने जा रहे हैं चाय के बगैर नहीं हम्म। रह सकते। कितनी हार्मफुल होती है ये हमारे लिए और कितनी पी सकते हैं, इसकी कंजम्पशन कितनी कर सकते हैं अच्छा, हम? कुछ लोगों को तो बिल्कुल चाय नहीं लेनी चाहिए। वो किन लोगों हुँ, को नहीं लेनी चाहिए? जिनकी बॉडी में हीट स्ट्रेस है। मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं चाइनीज मेडिसिन की बहुत शौकीन हूँ। हुँ, आप कैसे पहचानेंगे आपकी बॉडी में हीट स्ट्रेस है? बॉडी टेम्परेचर ओवरऑल भी गर्म रहता है और आपका स्टूल जो है वो भी टूट टूट के आता है। हुँ, वेट भी आपका थोड़ा कम ही रहता है, कम की तरफ रहता है। इसका मतलब है बॉडी में हीट स्ट्रेस है, आप लोगों को चाय सूट नहीं नहीं करी। करती है। ओके। अदरवाइज अप टू 75 मिलीग्राम ऑफ कैफीन इन अ डे इज हेल्दी। हुँ, ये आप कह लें कि 2 छोटे कप बनते हैं आपके पास। दूसरा मैं कहूँगी कि चाय को आप इस तरह ना बनाएँ कि अगर मैं चाय नहीं लूँगा, अपनी बॉडी को ऐसा ट्रेन मत करें, तो मैं फंक्शन नहीं कर सकता। हुँ। आप अपनी बॉडी को ऐसे ट्रेन करें कि जब मैं दिन का एक हिस्सा गुज़ार के थक गया हूँ, तो बीच में एक बार फ्रेश होने के लिए चाय ले ली। इससे ना आपकी जो बॉडी की डिपेंडेंस है चाय पे, वो कम होगी।
अच्छा, तो चाय के लिए जो मिल्क इस्तेमाल करते हम्म। हैं हमारे, वैसे मोस्टली ऑफिस में पाउडर्ड मिल्क यूज होता है, वो कितना हार्मफुल? मैं उसके हक में नहीं हूँ बिल्कुल भी। दैट हैज़ अ लॉट ऑफ प्रिजर्वेटिव्स। आप सोचिए कि आपका जो पाउडर्ड मिल्क है वो साल भी आपकी शेल्फ में पड़ा रहे तो ख़राब नहीं होता। अब आप सोच रहे हैं कि उसमें क्या प्रिजर्वेटिव डाला होगा कि वो साल भी ख़राब नहीं होता, वो आपके जिस्म में जा रहा है। एग्जैक्टली, केमिकल्स और ये सारी चीजें किस तरह उसको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, हमेशा मैं जिस तरह जब मेरे क्लाइंट्स मुझे कहते हैं मैं उनको कहती हूँ नहीं जी मेरे प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक है, ये 6-6 महीने नहीं निकलेंगे। और यही गवाही है इस बात की कि मेरे प्रोडक्ट सच्चे हैं, ऑर्गेनिक है, क्योंकि फ्रेश चीज की शेल्फ लाइफ कम होती है। एग्जैक्टली। जिस भी चीज की शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है पंगा है। तो आप चाय के लिए कौन से मिल्क को प्रेफर करती हैं? अच्छा, मैं तो ब्लैक टी पीती हूँ हफ्सा। मैं बिल्कुल ब्लैक कॉफी, ब्लैक टी, मैं तो अमेरिकानो वाला बंदा हूँ। अमेरिकानो आपके पास ब्लैक कॉफी को कहते हैं। मेरी तो जिंदगी में चाय और चीनी, वो तो मेरी तो चाय को बर्बाद कर देगा दूध। अच्छा, व्हाट अबाउट जिंजर टी? जिंजर इज अमेजिंग। अच्छा, जिंजर दो लोगों के लिए नहीं है, एक जिनको गट का मसला हो गया और एक जिनकी बॉडी में हीट स्ट्रेस है, ठीक है। अदरवाइज अदरक जो है, मेरा तो अपना अदरक पाउडर भी है, तो अदरक इज हेल्दी है तो मैंने निकाला है। अदरक में एक मेडिसिन सब्सटेंस होता है जिंजरॉल। जिंजरॉल किन लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है? जितने लोगों को बलगम का मसला रहता है, जिस्म में नमी रहती है, अभी से डेली अदरक पाउडर का इस्तेमाल शुरू कर दे। और उसके अलावा ये आपकी इम्यूनिटी को इतना ज्यादा इंप्रूव करता है। नेचर के दो सबसे स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक है जो हम बाहर से लेते हैं, एक आपके पास अदरक है और एक आपके पास लहसुन है। ये सबसे स्ट्रॉन्ग आपके पास नेचर के एंटीबायोटिक है। और अदरक तो आपके पास कोलेस्ट्रॉल का क्योर है। मेरा एक प्रोडक्ट है, मैंने कोलेस्ट्रॉल के ट्रीटमेंट के लिए निकाला है, कोलेस्ट्रॉल क्योर। उसमें मैंने अदरक भी डाला, उसमें मैंने लहसुन भी डाला। उसकी मैं आपको रीजन बताती हूँ। जिंजर आपके पास क्या करता है, जिन लोगों के जिस्म में हाजमे के जो एंजाइम्स हैं वो कम होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस ठीक से क्रिएट नहीं होते, जिंजर पाउडर जाके उनको स्टिमुलेट करता है कि अब तुम ठीक तरह से सिक्रीट हो। इसके साथ साथ जिंजर और लहसुन दोनों जिस्म में नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करने में मदद करते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड एक बड़ा पावरफुल वेजोडाइलेटर है, खून की शरियानों को रिलैक्स करता है, ब्लड अच्छी तरह से फ्लो कर सके, स्ट्रोक का खतरा नहीं होता। वेट लॉस में भी हेल्पफुल है। अमेजिंग, थर्मोजेनिक हर्ब है, ऐसे वेट लॉस करता है। आपको अगर ब्लोटिंग वगैरह का इशू है तो ऐसे पेट चिपक जाता है साहब। Oh, wow. बिल्कुल।